Hello guys, welcome to my channel Math Live. So today our topic is how to teach fractions. See KVS PRT इंटरव्यू वालों का इंटरव्यू में डेमो टीचिंग होगा राइट। तो उनको वो अपने अलग अलग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वो अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज करेंगे। अगर कोई मैथ्स चूज कर रहा है तो मैथ्स में उन्हें हर केवीएस पीआरटी वाले को बहुत ही इजी टॉपिक चूज करना है सो दैट वहां पे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस ना बन पाए राइट। तो उसके लिए फ्रैक्शन एक बहुत बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। फ्रैक्शन इसलिए अच्छा टॉपिक रहेगा क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप अलग अलग डोमेन में रख सकते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिससे आप टॉपिक पे जा सकते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा पैडागोलॉजिकल मेथड है जिससे आप उन्हें बता सकते हैं। आपके पास लर्निंग आउटकम बहुत अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है फ्रैक्शन के लिए, और क्लास में ही आप एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। क्लास में एक्टिविटी, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी इजी हो जाती है। तो ये जो कुछ चीजें होती है ना, जैसे स्टोरी हो गया, एक्टिविटी हो गया, ये पैनल मेंबर्स को बहुत इंप्रेस करता है। ऑल्दो आप वहां पर एक्टिविटी नहीं करवाएंगे, वो जरूरत नहीं है, पर आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि अगर मैं इसको क्लास में पढ़ाता बच्चों को समझाने के लिए तो मैं इसमें जरूर पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी को ऐड करता, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से फ्रैक्शन का मतलब समझ में आता राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, इसलिए फ्रैक्शन को पढ़ाना बहुत इजी रहेगा। अगर कोई और सब्जेक्ट भी चूज कर रहा है ना तो फ्रैक्शन कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। आप बस थोड़ी देर पढ़िए, इसके बारे में वीडियो देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस तो बनेंगे नहीं और आप उनको कन्विंस भी कर पाएंगे कि हाँ आई एम टीचिंग गुड। और आपके पास जो भी क्रॉस क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं इस वीडियो में एंड में बता दूंगी कि इस टॉपिक से ये क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो ये आपका डेमो टीचिंग के लिए बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड सी हाउ आई टीच फ्रैक्शन एंड हाउ यू आर सपोज टू टीच एंड व्हाट आर द क्रॉस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। पैनल मेंबर्स कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ओके, hello guys, so shall we start now about fractions? Okay, so first of all tell me who wants to hear a story from me. Oh, all of you, that's great. So let's start a story. You know, this story is about a girl, Riya. रिया थी ये एक लड़की, उसको ना पिज्जा बहुत पसंद है। किस किस को पिज्जा पसंद है? ओके, सो मेनी स्टूडेंट्स। ओके, तो रिया को पता है पिज्जा इतने पसंद थे कि वो डेली पिज्जा खाती थी। पता है कितने पिज्जा खाती थी? लेट मी शो यू। She used to eat 3 pizzas every day. Can you imagine 3 pizzas every day she used to eat, रिया। लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ, रिया को भूख थोड़ी कम लगी थी। शी वॉज नॉट दैट मच हंग्री, वो उसको थोड़ी कम भूख लगी थी। सो शी डिडंट ईट 3 pizzas, instead she was eating this much of pizzas. Now can you tell me how many pizzas are these? Who will tell me? Actually, at that time, Ria also replied, I ate 2. And after that, she was blank. Because, why? You know why she was blank? Because she didn't know how much is this. This is neither 0. If we talk about this pizza, this is neither 0 nor 1. Right? Neither 0 nor 1. Then, how much pizza is this? So she said, I ate 2. And after that, she was blank because she didn't know how to pronounce this. What is this? How much? How many? This. She was confused. So she was saying, I ate 2, and then she was like blank. Okay. Then, do you know how much is this? Is this 0? Okay. Is this 1? No. Yes, of course it is not 1 because it is like this. Let me show you. Suppose this is a pizza, then it is like this, right? This pizza was eaten by Ria. So, how to calculate this? You know, so from this, she came to know about fraction, and that is how she found about fractions. Yes, very good. So today our topic is fractions. Yes, today we will be learning about fractions. Now raise your hands. Have you ever heard the word fractions? No? Okay, so in the today's class, we will be learning about fractions and we will be having a lot of fun.
Okay, guys? Okay. How many of you are excited for the same? Okay, so many students. Okay. Yeah. So, after that, when people are ate 1 out of 4 slices of pizza, they would say that I had 1 out of 4 slices. Soon they started representing it as how much? Do you know? 1/4. Like this. 1/4. Why? Because like I already told you, they are eating how 1 slice out of 4 slices. Let me show you. You can represent, you can draw like this there as well. Suppose this is the pizza it is of 4 slices. Then actually if someone is eating this only 1 slice out of 4 slices, then we can represent it as 1/4. Soon they discovered this as fraction. Okay. Now, people wanted to study more about fraction in terms of maths. So they identified its place on the number line. Guys, do you already know about number line? How many of you know about number line? Raise your hands. Very good. All of you. Okay, because when I realized actually this is that you can see here, this is a pizza slice. This is a complete pizza. One slice if I'm eating, then I'm eating something. So I can't say that I'm eating a 0 slice. And even I can't say that I'm eating the complete pizza. So this, the pink part that you can see here, it is neither 0 nor 1, right? So it is something between 0 and 1. Can I say it is something between 0 and 1? Yes. So that we will be learning what is this. So you already know about number line, right? Okay. So let me show you that how you have to represent that. You can show the number line to the students by drawing it. Suppose this is any number line we have, and here we wanted to represent 1/4, 2/4, 3/4, and 1. So first you have to write 0 here. Next you have to write 1 here. Then it's actually 1/4. It's 2/4. It's 3/4. And then 1. Okay. So here we have number line between 0 and 1. We have how many parts? 4 parts. 1, 2, 3, 4. Here also we have 4 parts. 1, 2, 3, 4. So first part is 1/4. Second part is 2/4. Third part is 3/4. And then it is 1. Why I'm saying it is 1? Why I'm saying? Because this is actually 4/4. This is the fourth part. So we can write it as 4/4. Now 4/4 is equal to 1. That's why I'm writing here 1. Clear? Anyone is having any doubt till here? Okay. So how many of you like chocolates, guys? Raise your hands. Oh, so many of you. Even I like chocolates very much. So see, this is the chocolate we have. And how many parts does it have? It is a 1 chocolate bar divided into 5 pieces, right? Now, if someone is saying, let's say I'm saying that I'm eating 2 pieces only out of these 5 pieces. So how will I represent it using fraction? So this is how fraction came into existence. And यहाँ से fraction existence में आया, right? तो यहाँ से मैंने 2 पीसेस खाए हैं 5 में से, तो 2 को मैं ऊपर लिखूंगी और 5 को नीचे. जो नीचे वाला पार्ट होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो पार्ट होते हैं जो आप टेक कर रहे हो, जो आप ले रहे हो. जैसे इस वाले में से 5 में से मैंने अगर 2 पार्ट ले लिए, तो इस 2 को मैं ऊपर लिखूंगी, क्योंकि ये जो 2 है ये 5 का एक पार्ट है. तो फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ इट. ठीक है. तो ये 2 को मैं ऊपर लिखूंगी, 5 को नीचे. अब इस 2 जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर. ओके. और जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं हम डेनोमिनेटर. Am I clear, guys? Till here? Anyone is having any doubt?
अपर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, लोअर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. Okay, actually the part is basically upper part is basically the parts you take from the total parts, and the lower part is actually the total number of parts of one whole thing, right? Okay, now वो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाने को बोलने वाले, इसके अलावा वो रोक देंगे. अब वो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिले. ऐसे आपको अपने टॉपिक को स्टार्ट करना है कि मैंने टॉपिक का नाम डायरेक्ट नहीं दिया, मैंने एक स्टोरी डाली, और वो स्टोरी इतनी सिंपल होनी चाहिए कि बच्चों को समझ में आए. ठीक है, वो स्टोरी इतनी सिंपल होनी चाहिए कि बच्चों को समझ में आए. उसके बाद आपको टॉपिक को डिलीवर करना है. आई मिस वन थिंग एक्चुअली. हाँ, आपको अपने बोर्ड को कैसे स्टार्ट करना है, लेट मी शो यू. तो यहाँ पर जैसे आपके पास ब्लैंक बोर्ड है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है डेट. डेट डाल सकते हैं. उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं. टॉपिक का नाम आप सिर्फ टॉपिक डालेंगे. और जैसे ही मैंने जिस टाइम बोला था ना कि टुडे अवर टॉपिक इज फ्रैक्शन, तो उस मोमेंट पे जाके आपको यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है, उससे पहले फ्रैक्शन नहीं लिखना है. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ सब्जेक्ट डालिए, टॉपिक मत डालिए, सिर्फ सब्जेक्ट डालिए यहाँ पे मैथ्स. उसके बाद जिस मोमेंट पे आप बोलेंगे ना सो टुडे अवर टॉपिक इज फ्रैक्शन, उस टाइम आप को बोर्ड की तरफ टर्न करना है और लिखना है फ्रैक्शन. और इसको बोल्ड लिखने की कोशिश कीजिए और इसको अंडरलाइन कीजिए वहां पर. ठीक है, दिस विल इम्प्रेस द पैनल मेंबर्स. उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होता है टोटल स्टूडेंट्स, लेट्स से 50, प्रेजेंट स्टूडेंट्स लेट्स से 41, एंड एब्सेंट स्टूडेंट्स दैट विल बी 9. सो ये चीज आपको वहां पे लिखनी होती है. इतनी चीजें एटलीस्ट आपको लिखनी है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम, और टाइम वहां पे लिमिटेड होता है. ठीक है, तो डेट का आप ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट लिख दीजिए, टॉपिक का नाम मत लिखिएगा, टॉपिक का नाम आपको बाद में लिखना है. ठीक है, उसके बाद आप अपनी स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं. जिस टाइम आप टॉपिक का नाम बोलेंगे उस टाइम फिर आपको जाके टॉपिक का नाम लिखना है. तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, उसके बाद ये सब होने के बाद फिर आपको जब वो वहां से आपसे क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, तो वो क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे फ्रैक्शंस के ऊपर वो आप डिस्कस करते हैं. ओके, बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज. ओके, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप 5th क्लास तक भी पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे सिर्फ 5th या 4th ग्रेड से क्वेश्चन पूछेंगे. क्योंकि आपने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने बीएड कर रखी है, तो वो आपसे 10th का भी पूछ सकते हैं, 8th का भी पूछ सकते हैं, 9th का भी पूछ सकते हैं. तो लेकिन वो आपके जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो उससे रिलेटेड होगा, ये पक्का है. ठीक है, तो जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ाया, अब फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं 1/2, 1/4. तो फ्रैक्शन से एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में, उनके दिमाग में आएगी, वो क्या आएगी? रैशनल नंबर. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कोई भी फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फ्रैक्शन आप पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको देखने को जरूर ही मिलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन. ठीक है, तो उसके लिए आप अपना आंसर तैयार करके रखिए. उसके बाद रैशनल नंबर से फिर एक चीज और आ जाएगी. अगर रैशनल नंबर पता है तो बच्चे को रैशनल नंबर भी पता होना चाहिए. वो आपसे रैशनल नंबर पूछ लेंगे, व्हाट इज रैशनल नंबर. तो आपको रैशनल नंबर के लिए भी तैयार रहना. अब वो आपसे रैशनल नंबर पूछेंगे तो वो आपसे जरूर ही उसका एग्जाम्पल पूछेंगे. तो आपको एग्जाम्पल, जैसे लेट्स से आपने √2 बोला, लेट्स से यू आर सेइंग दैट ओ √2 is an irrational number, right? You are saying √2 is an irrational number. तो वो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो वो आपसे पूछ लेंगे, और आपको इसके लिए रेडी रहना है. क्योंकि पता है, जब भी हम में से कोई भी जब भी रैशनल नंबर का एग्जांपल देता है वो √2 से ही स्टार्ट करता है. वो कभी पाई नहीं बोलता, वो कभी √3 नहीं बोलता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बोल दिया तो बोलते हैं, वरना सब लोग √2 बोलेंगे. तो यहाँ पर वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे, अच्छा √2, सो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन. आपके पास कोई
कंपास कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ बोर्ड है, चौक है, आप रूट टू को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो आप नंबर लाइन ऐसे बनाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, ऐसे एक वाई एक्सिस और बना लीजिए यहाँ पे, बनाया, यहाँ ओरिजिन लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पे 1 यूनिट डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में, लेट से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये जो चीज है, सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये राइट एंगल है, तो ये √2 होगा, है ना? ऑफकोर्स ये √2 होगा। तो उसी चीज को यहाँ पे यूज करके आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये एक्चुअली √2 होगी। अब यहां से आप ऐसे फिंगर रख के इसको रेडियस मानिए, इस लेंथ को रेडियस मानिए, और यहाँ पे एक यहां तक आएगा। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा ये √2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस √2 है ना, तो ये √2 हो जाएगा। एनी डाउट? इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे। उसके बाद वो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, 1/2, 2/4, 3/9, 4/16, 5 sorry 3/6, I have to put 4/8, 3/6, 4/8, 5/10, okay, 6/12, these all are rational numbers or not? वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, तो इनकी वैल्यू क्या है? तो फिर सबकी वैल्यू 0.5 निकलेगी, डेसिमल में आप निकालोगे 0.5 निकलेगी, राइट? तो फिर वो आपसे पूछेंगे तो कि ये सारे रैशनल नंबर अलग है या एक ही है, इस टाइप के वो आपको हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आपको उस चीज के लिए हमेशा ध्यान में रखना कि आपको, अगर आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखिए, खुद को क्रॉस क्वेश्चन करिए, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट योर डेमो इंटरव्यू। और वो 10 मिनट आपको निकालने हैं बहुत अच्छे से, वो 10 मिनट आपने निकाल लिए ना, आपको इंटरव्यू में 50+ स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। So these are the few things that I just wanted to give you an update on this. Okay, now you can subscribe my channel and you can press the bell icon for more updates, because I'm going to share, and I'll make all the videos regarding KVS PRT demo teaching and KVS PRT interview. So stay tuned on my channel and please subscribe it, because I'll share my own personal experience in the coming videos also, कि वो वहां पे कैसे घुमाते हैं। ठीक है, so stay tuned and see you in the next video. Please subscribe my channel. Bye.